नमस्कार बच्चों। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 39 लेकर के उपस्थित हुई। यह दिनांक 8 अक्टूबर 2021 का है। हमारा टॉपिक है प्रायिकता। अब हम ऐसे वन का समापन कर रहे हैं। यह चैप्टर नंबर 15 है। तो आइए, प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता यानी संभावना। तो जैसे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जैसे मुझे शंका है कि आज बारिश होगी, या इस बात की संभावना है कि मेरा बॉस मेरा वेतन बढ़ा देंगे, शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। तो ये शायद, शंका या संभावना लगा करके हम किसी घटना को अनिश्चितता में बदल देते हैं। ये फिक्स नहीं है, हो भी सकता है, फिक्स भी हो सकता है। तो गणित के में हम स्थितियों के घटना घटने या न घटने को माप सकते हैं। अनिश्चितता को दिया गया यह मान प्रायिकता है। प्रायिकता यानी प्रयोग, कुछ करने, मतलब जैसे यहाँ देखिए, कुछ करना, जैसे सिक्के को उछालना, पासा फेंकना, ये हम प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। परिणाम जो होता है, प्रयोग का परिणाम, आपने जो सिक्का उछाला तो कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है। और घटना कुछ परिणामों का संग्रह। तो इसमें जो घटना है, आपने परिणाम उछाला और कितने सारे परिणाम हुए, कितने सारे आपने वो किया, तो वो उन परिणामों को इकट्ठा जब करते, संग्रह करते हैं, तो वो घटना कहलाता है। अब गणितीय रूप में हम किसी घटना को ई के द्वारा, इस किसी घटना ई की प्रायिकता पी और ई के रूप में निम्न रूप से परिभाषित करते हैं। पी ई बराबर अनुकूल परिणाम जिसका हमें चाहिए, और टोटल परिणाम वो नीचे रख देंगे। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला मिल गया। एक ही फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। और ये तो है उस घटना की घटने की प्रायिकता। अब उस घटना की न घटने की प्रायिकता, प्रायिकता जो होता है वो या तो जो निश्चित घटना है उसका मान 1 होता है, और जो अनिश्चित है वो 0 होता है। तो इस घटना का मान 0 और 1 के बीच होता है। तो कुल घटना क्या, ज्यादा से ज्यादा घटना कितनी हो सकती है? 1। तो उस घटना की न घटने की प्रायिकता को दर्शाता है पी ई डैश, उसके ऊपर में बार लगा दिए। तो ये कुल 1 हुआ, 1 में से इस घटना की प्रायिकता घटा दिए। ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों मिलकर के पीई प्लस पीई डैश, या घटना घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता, दोनों का मान 1 हो गया। अब आइए कुछ प्रायिकता के और तथ्यों को जानें। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में पूछे जाते हैं। किसी घटना की प्रायिकता 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0 होगा, या इससे कम नहीं हो सकता और इससे अधिक नहीं हो सकता। किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। यानी कुल प्रायिकता 1 होती है, तो सारे जितने भी उस प्रारंभिक घटनाएं हैं वो सारे का जोड़ 1 होगा। वह घटना जो घट नहीं सकती वो अनिश्चित घटना कहलाती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। वह घटना जो होनी है होगी ही, तो निश्चित घटना सदैव प्रायिकता 1 होती है। इससे हमने क्या सीखा? जो पीई का मान है, पीई का मान है, इसी को अलग अलग रूप से पूछ सकता है। 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। और दूसरा पीई का मान ऐसे भी पूछा जा सकता है, आता है 0 से बड़ा और 1 के बीच में। ये इसका मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, इस तरह भी पूछा जाता है। तो ये भी उसी का दूसरा रूप है, लिखने का तरीका है, तो उसको भी जान लें। आइए अब कुछ सवाल दिए गए हैं, सवाल को करें। अब यहाँ पे दिया है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता
होती है कि कम से कम एक चित्त मिले या दोनों बार समान परिणाम आए। तो दो सिक्के को उछाला है तो देखिए एक में यदि दो सिक्के हैं या एक सिक्के को दो बार उछाला है तो कितना होता है इसकी देख लीजिए, जो कि जैसे एक सिक्के हो या दो, एक ही सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं तो, या दो सिक्के को उछाल रहे हैं तो बात एक ही है, या तीन सिक्कों को उछाल रहे हैं तो इसको बनाने का तरीका देखिए। एच है और टी है। अब क्या करें, दोबारा उछाल रहा है तो इसको दोबारा लिख दे एच और हटा हटा करके एच। कुल संभावना एक के लिए एच और टी होती। अब ये टी और टी। अब क्या करें दूसरा, अब एच टी लिख दें तो कुल संभावना क्या हो गए, तो देखिए यहाँ पे एच एच ये दिया हुआ है, एच टी, टी एच और टी टी। तो कुल संभावना आपके चार हो गया। यदि आपको तीन सिक्के कहता है तो इसको फिर दो दो बार लिखते, एच एच एच, मतलब एच एच दो बार लिखते, फिर एच टी लिखते, फिर एच टी दोनों में लिखते जाते। अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कम से कम एक चित्त मिले, यानी कम से कम कह रहा है एक चित्त हो। तो देखिए कम से कम एक चित्त तो एक से अधिक भी हो सकता है। तो एक, दो और तीन, तीन में चित्त है तो एच एच, एच टी और टी एच, या तो दो चित्त हो या एक चित्त हो। तो कुल संभावना हो गया चार, और अनुकूल जिसका हमें चाहिए था अनुकूल परिणाम हो गया तीन, तो 3/4 इसका हो गया। अब कह रहा दोनों में समान हो, तो दोनों में समान जैसे एच एच है और टी टी है, तो अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 2 और कुल परिणाम हमने देखा था 4, तो 2/4 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे 1/2। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे दिया हुआ दो सिक्के को 120 बार उछाला जाता है तो यह पाया गया कि पट 60 बार दिखाई दी, एक पट 48 बार और 12 बार कोई पट नहीं दिखाई दिया। तो दो सिक्के यादृच्छिक छाया से उछाला जाता है तो परिणाम क्या होगा, दो पट या एक पट या 0 पट। तो ई डैश मतलब E1 था, दो पट आने की संभावना कुल 60 है। ठीक है। अब कह रहा है दो पट आने की संभावना 2 और E2 हो गया एक पट आने की संभावना और 0 है, या 0 पट आने की संभावना E3 मान लिया 12। तो पी E1 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक पट दो पट की प्रायिकता कुल कितनी बार, 60 बार दो आया था तो 60, अनुकूल परिणाम 60 और बट्टे में 120, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आया डेसिमल में। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं या दशमलव भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है एक पट आने की प्रायिकता, एक पट कितनी बार आया था, 48 बार आया था, तो 48/120 लगा दिए, तो जिसको सॉल्व करने पे ये डेसिमल में आया। जरूरी नहीं है डेसिमल में ही लिखे। और 12 बार कोई पट नहीं दिखाई दिया था तो कोई पट नहीं, या E3 बराबर में आ गया 12/10 यानी 0.10। अब कह रहा तो ये था आपका। अब कह रहा है कुल परिणाम भी आप जोड़ करके देख लें तो ये कुल परिणाम 1 होता है। कुल संभावित परिणाम जो होगा सबको जोड़ेंगे तो 1 होगा। आइए अब सवाल दिए गए हैं कुछ हमेशा की तरह, तो सवाल को सॉल्व करें। यहाँ पे पहला सवाल दिया, हफ्ते के दिनों में एस से शुरू होने वाले दिनों को चुने। अब देखिए हफ्ते में तो कुल दिन होता है, संडे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कह रहा है जो कि एस से शुरू होने वाला कौन कौन सा दिख रहा है, तो एक ये और एक ये। तो अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 2,
तो 2 और कुल परिणाम क्या हो गया 7। कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रवि और दीपक एक खेल खेल रहे। दीपक के जीतने की प्रायिकता इतने हैं, तो रवि के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। रवि के जीतने की प्रायिकता होगी रवि के जीतने की प्रायिकता कुल प्रायिकता 1 होती है। 1 में से हम दीपक के जीतने की प्रायिकता घटा देंगे, दीपक के जीतने की प्रायिकता घटा देंगे। अब ये 1 था और माइनस यहाँ पे 7/9, जिसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 9 और 7 में से ये 9 में से 7 गया तो 2/9, 2/9। ठीक है, ये हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी महीने में अवनी के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो फरवरी में तो कुल 28 दिन होते हैं। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, फिर 4 पहाड़े में आ जाते हैं, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। अभाज्य संख्या 14 नहीं आएगा, 15 5 के पहाड़े में आ जाता है, 16 भी नहीं आएगा, 17 आता है, 18 आता है बीच के पहाड़े में, 19 नहीं आता। अभाज्य संख्या है 20, 21 3 के पहाड़े से जा रहा है, 22 23 है एक, फिर 24 भी नहीं है, 25 भी जा रहा है, 26 भी जा रहा है, 27 भी 9 के पहाड़े में आ रहा है, 28 तो है ही। तो कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/28। तो उसकी जो प्रायिकता होगी 9 और कुल है 28, तो 9/28। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 500 एक सिक्का 500 बार उछाला जाता है, 159 बार पट आता है। तो पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। कुल पट कितनी बार आया था 159 आया था, और टोटल कितनी बार उछाला गया है 500 बार उछाला गया है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है बाइक के शोरूम में कार खरीदना किस प्रकार की घटना है। तो बाइक के शोरूम में कार मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो यह संभावना क्या है 0 है, असंभव है, तो 0। अब यहाँ पे दिया हुआ 2 सिक्के एक साथ उछाला जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता। तो देखिए अब 2 सिक्के हैं तो एक एच और एक टी। फिर दोबारा लिखने 2 सिक्के के लिए हम क्या करें एच, इसको 2 बार लिखेंगे एच, फिर टी और टी। अब एच और टी, एच और टी। तो कह रहा है कम से कम एक पट, पट यानी टेल, तो कम से कम एक पट, अधिक से अधिक भी 2 हो सकता है, तो एक इसमें एक इसमें और एक इसमें। तो इसकी कुल संभावना तो 3 हो गया, अनुकूल परिणाम 3 हो गया और कुल 4 हैं, तो 3/4। एक भी पट न प्राप्त करना, तो दोनों हेड हेड ही हो, तो 1/4 लिख सकते हैं। और यहाँ कम से कम एक, इस ये टोटल में से इसको घटा देंगे तो भी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।